सलाम इंडिया 24 आप देख रहे हैं, हमारा यूट्यूब चैनल जहां हम लाते हैं आपके लिए ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरें। और आज हम बात करेंगे एक बेहद गंभीर घटना के बारे में जो अलीगढ़ से सामने आई है। ये वो वक्त है जब चुनावी रंजिशों का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। अलीगढ़ के पिलखना क्षेत्र में एक दुखद घटना घटी है जहां पुरानी चुनावी रंजिश के चलते चेयरमैन पति को गोली मार दी गई। घायल व्यक्ति का नाम गुलाब मोहिनुद्दीन, जिसे लोग आरिफ के नाम से जानते हैं, बताया जा रहा है। यह घटना उस समय हुई जब वे मुहर्रम से पहले एक बड़े खाने में शामिल होने जा रहे थे। गोली लगने के बाद उन्हें तुरंत अलीगढ़ के जैन मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। उनकी स्थिति के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस एंगल से मामले की गहराई में जाने की कोशिश कर रही है ताकि आरोपियों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके। यह घटना अकराबाद थाना इलाके के मोहल्ला डेरा के बुलीखेन पिलखना की है और इसे लेकर इलाके में ताजा तनाव व्याप्त है। लोग इस घटना को लेकर काफी चिंतित हैं। हमारी टीम इस मामले पर नजर बनाए हुए है और जैसे ही हमें और जानकारी मिलती है हम आपको अवगत कराएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। आपकी राय और विचार कमेंट में अवश्य साझा करें। धन्यवाद। जुड़े रहिए अलीगढ़ से सहयोगी आमिर खान के साथ। गोली लगी है। मोहम्मद आरिफ नगर पंचायत पिलखना चेयरमैन है, पिछले 15 साल से लगातार चेयरमैन है। गांव की चेयरमैनी की रंजिश के कारण ये सारी वारदात हुई है, इनको गोली मारी गई है। ये अपने घर से मोहल्ला डेरा में एक चौक है बुलीखेल, मोहल्ला डेरा में दावत के लिए जा रहे थे, समय करीब 2 बजे के आसपास। जैसे ये बुलीखेल पे पहुंचे, वहां पर पहुंचने के बाद में वहाँ जीसान, जुनेद और हसन ग्यास, जुबैर और आमिर हसन, 5 भाई वहाँ मौजूद थे। जीसान और जुनेद थोड़ी दूरी पे थे। तो जैसे वहाँ पहुंचे चेयरमैन साहब, तो उन्होंने कहा कि मारो गोली इसके। तो उसने फिर जुबैर ने और हसन ग्यास ने और आमिर हसन ने, तीनों के हाथ में देसी तमंचा कट्टा थे, तो उन्होंने लगातार इनके ऊपर फायरिंग की। और एक फायर तो इनके यहाँ थाई पे लगा, दूसरा फायर कंधे पे लगा, 2-3 फायर मिस हो गए और जीसान के हाथ में रिवाल्वर थी। तो जब जैसे ही वहाँ पर पब्लिक एकदम आई है और तितर बितर हुई है पब्लिक, और फिर इनको एकदम छोड़ के भाग गए हैं। इनके सीने पे डायरेक्ट गोली चलाई, मगर 2-3 फायर जैसे किए वो फायर मिस हो गई। मोहल्ला डेरा में चौक है बुलीखेल चौक, वहाँ की घटना है। इसमें किसी को अब तक पुलिस ने अरेस्ट किया है? नहीं, अभी तो हम यहाँ पर जेएनएमसी में चेयरमैन साहब का इलाज करा रहे हैं। बाकी वहाँ की स्थिति क्या है अभी हमारे संज्ञान में नहीं है। आपके कौन है? चाचा लगते हैं मेरे जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जाहिद खान है। रंजिश किस बात को लेकर चल रही है? चेयरमैन इलेक्शन को लेकर रंजिश है। हाँ, ये अकेले थे या कोई और भी था? ये 2-3 थे, चेयरमैन साहब थे, मुनीस भाई थे और 1-2 लोग साथ में और थे। ये दावत के लिए जा रहे थे। तो ये घायल है या और भी घायल? 2 लोग घायल हैं। दूसरा कौन है? मुनीस भाई घायल हैं। उनके भी गोली न, उनकी गोली नहीं लगी है। उनके इन्होंने ईंट और वो पत्थर मारे हैं। मतलब ईंट से हाथ में कुछ एक बजनी थी, भारी चीज थी, जिससे उसको उठा के मारा है, तो उसके ये चोट है उनके। वहाँ इलाज चल रहा है? जी जी, जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। क्या कंडीशन? क्या मामला? तो देखिए, थाना अकराबाद क्षेत्र के पिलखना कस्बे से यह सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ के जो चेयरमैन साहब है उन पे कुछ लोगों ने गोली चला दी है। और इस सूचना का तुरंत ही संज्ञान लेते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, फील्ड यूनिट द्वारा, एसओजी द्वारा, सभी द्वारा मौका मुआयना किया गया। आवश्यक साक्ष्यों का संकलन किया गया। कुछ व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया और जो संभावित अभियुक्त हैं, जिन पे शक जताया जा रहा है, उनको पकड़ने के लिए 3 टीमों का गठन किया गया। सभी सीसीटीवी, आवश्यक सीडीआर, सभी चीज़ें खंगाली जा रही है। और इसके अतिरिक्त जो तहरीर है उसको प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में थाना अकराबाद पे मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आवश्यक जो सूचनाएं वो एकत्रित की जा रही है।
जी, इसमें जो अभी तक जो चेयरमैन साहब से मेरी बात हुई है उसमें ये सामने आया है कि 3 से 4 गोलियाँ मारी है, जिसमें 1-2 गोलियाँ मिस भी हुई है। एक गोली उनके कंधे के ऊपर लगी है और एक गोली जो है वो पेल्विक बोन के आस-पास लगी है। हालाँकि जो स्थानीय पुलिस द्वारा और यहाँ पे ये जो सिविल लाइन जो थाना क्षेत्र है इनके द्वारा एक ग्रीन कॉरिडोर देके चेयरमैन साहब को तुरंत ही यहाँ पे जेएनएमसी में एडमिट करवाया गया, जहाँ पे डॉक्टर्स ने इनका इलाज करके यह अवगत करवाया कि ये अभी किसी भी तरह के खतरे से बाहर है। लेकिन इन्हें पूरी तरह से निगरानी में रखा गया है और जो भी इसमें अभियुक्त शामिल रहे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है और हम एक कड़ी कार्रवाई कारण क्या है? इसमें घटना का कारण जो अभी तक बात हुई उसमें आपसी रंजिश जो पूर्व में इनमें रंजिश रही है वह सामने आया है और अभी एकदम जो रीसेंट कारण है वो ये है कि यहाँ पे एक रोड बनने का थाना अकराबाद क्षेत्र में पिलखना क्षेत्र में एक रोड बनने संबंधित चेयरमैन साहब का उनसे कुछ विवाद था, तो उससे कुछ का पिछले 2-3 दिन पहले कहासुनी भी हुई थी और इस विवाद के चलते चेयरमैन साहब ये आशंका जता रहे हैं कि इसी की वजह से इन पे शायद फायरिंग हुई है। सर, घटना में और भी लोग घायल हुआ है? नहीं, इसमें और किसी के भी हताहत होने की घायल होने की सूचना नहीं है। जो मेजर रूप से घायल हुए हैं उसमें चेयरमैन साहब ही है जिनकी 2 गोली लगी। बाकी लोगों ने इनके बीच बचाव में कुछ ईंट वगैरह फेंकी जिसकी वजह से जो है वो लोग भाग खड़े हुए और 1-2 गोलियां जो है जो चेयरमैन साहब पे फायर की गई थी वो मिस भी हुई और 1 आध गोली जो इन पर लगी। क्या कंडीशन है? अभी जो डॉक्टर ने, जैसा मैंने आपको बताया कि डॉक्टर्स ने तो यहाँ पे स्थानीय पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बना के तुरंत ही यहाँ पे इन्हें एडमिट करवाया गया था, जिसकी वजह से डॉक्टर्स इन्हें ठीक से इलाज करवाने में वो सफल रहे और अभी इनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। हालांकि इन्हें अभी भी निगरानी में रखा जाए।